प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं कार्तिक महीने का पहला अध्याय का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज विष्णु भगवान का दिन है और फर्स्ट दिन ही मतलब कार्तिक महत्व का पहला स्टार्ट दिन हो गया है। और कार्तिक महीने में तुलसी का पूजा होता है, आंवले का वृक्ष का पूजा होता है, ठाकुर जी का पूजा होता है। तो चलिए आज मैं समय व्यर्थ किए हुए कथा सुनाना स्टार्ट करती हूँ। और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रेम से सुनिएगा कथा। और श्री सूत जी महाराज 88,000 सैनिकाधिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिससे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं इस धन हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा जन्मदाता भी धन है, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया। आपको 16 सहस्त्र स्त्रियों में मध्य आपको परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहलहाया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाएं, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिनके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 नारियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी हो उन अद्भुत बात को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुदन से 3 वस्तु उत्पन्न हुए, कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी, खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत एवं जप नहीं किया, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म के लिए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी के अग्निहोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण देवांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उनका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर लिया।
चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता का सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके अब शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पादर्श उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुई। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े, सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। और इसी तरह हमारा पहला अध्याय कथा का, कार्तिक महत्व कथा का समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स, दूसरे अध्याय फिर मैं लाऊंगी और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।